क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है? आखिर क्यों वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने सीधे प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगातार 3 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाने का दावा किया गया? इस पूरे मामले में क्या है तथ्य, क्या है पार्टी का पक्ष और क्या की गई है प्रमुख मांगे? जानिए इस रिपोर्ट में। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक एवं पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने 28 जून 2026 से लखनऊ स्थित अपने आवास पर लगातार हाउस अरेस्ट रखे जाने के संबंध में प्रधानमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में पार्टी की ओर से कहा गया है कि 28 जून से लगातार 3 दिनों तक उन्हें आवास से बाहर नहीं जाने दिया गया तथा इस दौरान 3 नोटिस जारी किए गए, जिसके कारण वे अपने समाज के लोगों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच नहीं पहुंच सके। मुकेश सहनी का कहना है कि ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के पत्रांक C13-2026 के आधार पर की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वे पहली बार शाहजहांपुर में समाज के लोगों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक और संवाद के उद्देश्य से जाने वाले थे। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संगठनात्मक बैठकों, रात्रि विश्राम कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से संवाद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे निषाद समाज के अधिकार, सम्मान और न्याय से जुड़े मुद्दों को संविधान और कानून की मर्यादा के भीतर उठाते रहे हैं। वीआईपी पार्टी ने ये भी जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 101 दिवसीय संकल्प यात्रा शुरू करने की तैयारी चल रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के संचालन को लेकर संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में 28 जून से हुई पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के पत्रांक C13-2026 तथा जारी किए गए तीनों नोटिसों की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया गया है। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को भी भेजी गई है। फिलहाल ये जानकारी विकासशील इंसान पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और ज्ञापन में किए गए दावों पर आधारित है। संबंधित प्रशासनिक पक्ष की प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही निष्पक्ष और भरोसेमंद खबरों के लिए इंडिया स्टार न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। सर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज 3 दिन हो गए, 28 तारीख को हाउस अरेस्ट किया गया था, जिसमें क्या कारण रहा है जिसकी वजह से हाउस अरेस्ट किया गया आपको, और थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में एक किसी अन्य राज्य का नेता को आपके प्रदेश में आए, उसको इस तरीके से हाउस अरेस्ट कर ले बगैर किसी कारण, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि हम लोग बिहार में किसी अन्य प्रदेश से लोग आते हैं, उसको अतिथि मानते हैं, देवो भव घर पे रखते हैं, उसको खिलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। और हम लोग बचपन में रहे तो हमेशा सुने हैं, लखनऊ भी बहुत बेहतर तहजीब का नगरी है। यहाँ पे भी अपने मेहमान को, दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता है, उसको स्वागत किया जाता है। लेकिन योगी जी के राज्य में ये लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र कह सकते हैं, अघोषित इमरजेंसी कह सकते हैं। संविधान में तो जगह है कि अगर आपको लगता है तो आप लागू कर दीजिए, इमरजेंसी लागू कर दीजिए, लेकिन अघोषित इमरजेंसी लगा के रखे हैं। ये संविधान को नहीं मानते,
देश की कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं, न्याय को नहीं मानते हैं। ये अपनी मर्जी से राज्य में चलते हैं। जब जिनका मर्जी होता उठा के इनकाउंटर कर देते हैं, कभी किसी का गाड़ी पलटी करा देते हैं, किसी को कोर्ट लेके जाने के क्रम में गेट के बाहर छल्ली कर देते हैं। ये सरकार का काम नहीं है, ये गुंडा का काम होता है। सरकार का काम है भूखे को खाना खिलाना, जिसके पास घर नहीं है उनको घर देना, जरूरतमंद व्यक्ति को इलाज कराना, राज्य को अच्छी तरीके से चलाना, हर राज्य के हर एक नागरिक को अपना परिवार मानना। लेकिन जिनके पास परिवार ना हो वो क्या राज्य के किसी नागरिक को अपना परिवार मानेगा? आप बताइए। मैं बिहार से आया हूँ, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए हम लोग संगठन बनाकर संघर्ष कर रहे हैं। शाहजहांपुर में हमारा कार्यक्रम था, उसके बाद हमारा सहारनपुर में कार्यक्रम था। मैं कार्यालय पे आया, दूसरे दिन जाना था। रात के 11 बजे से ही दर्जनों के संख्या में, कई दर्जन संख्या में पुलिसकर्मी आकर और मुझे हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। एक चिट्ठी बाकायदा लिख के देते कि घर से बाहर आप नहीं रखेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगा, आपको हाउस अरेस्ट किया जाता है। सिर्फ कारण यही है कि शाहजहांपुर आप जाएंगे, राजनीति और सामाजिक सौहार्द जो है वो ठीक नहीं रहेगा। हम राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज को एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें उलट पुलट तो होगा। लेकिन ये कारण बता कि 3 दिन से लगातार ये तीसरा लेटर उन्होंने दिया है। जब अगर उसका भी, अगर शाहजहांपुर का भी अगर हम मान लेते हैं तो कल ही उनका समय था, कार्यक्रम खत्म हो गया, कैंसिल हो गया मेरे नहीं जाने के बाद। तो कार्यक्रम कल समाप्त हो गया, तो वैसे उनको कल ही छोड़ देना चाहिए 4 बजे के बाद। रात तक बैठा कर रखा 12 बजे तक। उसके बाद हम लोगों ने 3 बजे फिर से हमने बात किया, 3 बजे फिर एक लेटर उन्होंने जारी किया। सुबह 12 बजे तक उन्होंने, दोपहर 12 बजे तक कहा कि 12 बजे तक हम रिलीज करेंगे। फिर 1 बजे दिन में आज फिर एक लेटर दिया कि 12 बजे रात तक हम रखेंगे। अब फिर ना जाने 12 बजे रात के बाद ये क्या करेंगे। तो ये अब इनसे हम लोग क्या ही लड़ सकते, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जिस आदमी को कानून को पालन नहीं करना है, संविधान को नहीं मानना है, यूं ही जब मर्जी हो अपने दुश्मन को घर में बैठा ले, अरेस्ट कर ले, इनकाउंटर कर दे, तो इस सरकार से हम लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। इनको लगता है कि हम डर के यूपी से बिहार भाग जाएंगे, तो ये नहीं होगा। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, मेरा अधिकार है पूरे भारत में कहीं पे भी अपनी पार्टी को विस्तार करना, अपने लोगों के रक्षा के लिए संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना। आज उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को, गरीब पिछड़ा समाज, दलित समाज को जाति देख के इनकाउंटर हो रहा है। तो ये जुल्म को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पूर्वज भी अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब देश आजाद हुआ और बड़े संख्या में शहीद हुए। आज भगत सिंह शहीद नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। उसी तरीके से आज अगर कोई लग रहा है कि हम हिटलर हैं, हम देश को कब्जा कर लिए हैं, तो गलत फहमी में रह रहा है, जी रहा है। ये देश की जनता जो है कभी किसी को बहुत ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आने वाले समय में ऐसी सरकार को, चाहे वो राज्य का हो या देश का हो, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कि देश में लोकतंत्र बहाल होगा, कि देश में संविधान बहाल होगा, संविधान के अनुकूल लोग चलेंगे। जो लोग आज गलत कर रहे हैं उनको मैं आगाह करता हूँ, सत्ता आते जाते रहेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाइन है, देश हमेशा रहना चाहिए, तो हम लोग भी रहेंगे। जो आज अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, आज अगर गलत पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग आने वाले समय में चयन करेंगे। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं, तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान
शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।